हेलो एवरीवन, मैं संदीप शर्मा एसजीवी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत घर्षण यूनिट या फ्रिक्शन यूनिट में लॉज ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण के नियमों के बारे में बताऊँगा। तो घर्षण के नियम क्या होते हैं, हम फ्रिक्शन के बारे में पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब घर्षण के नियम क्या होते हैं? घर्षण के नियम घर्षण बल का परिमाण, दिशा और प्रकृति तय करते हैं। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि घर्षण नियम का परिमाण, दिशा और प्रकृति तय करते हैं। तो घर्षण बल का परिमाण भी बताते हैं, घर्षण के नियम, दिशा और प्रकृति तय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इनसे ही हम घर्षण के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, देखिए, जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की दिशा स्पर्श बिंदु की गति संभावित जो होती है की दिशा के विपरीत होती है। तो ये देखिए कि घर्षण बल की दिशा हमेशा स्पर्श बिंदु की गति की दिशा, यानी कि स्पर्श बिंदु मतलब जब हम बल लगा रहे हैं तो वो जब पिंड दूसरा जो पिंड है वो जब गति करने की अवस्था में, जिस दिशा में गति करने की अवस्था में होगा या बल जिस दिशा में लग रहा है उसके अपोजिट एंड पर ही घर्षण बल की दिशा होगी, यानी घर्षण अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा में लगता है। तो ये हमने इसमें नियम के हिसाब से देखा। दूसरा नियम क्या कहता है, घर्षण बल स्वयं समायोजक या सेल्फ एडजस्टिंग बल हैं। संतुलन की अवस्था में उसका परिमाण केवल उतना होता है जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने में पर्याप्त हो। अब घर्षण बल क्या है कि सेल्फ समायोजक हैं, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग हैं। ये इसमें खास बात है, यानी कि मतलब ये है कि जब संतुलन हो जाता है, मतलब बिल्कुल लिमिटेड क्रिटिकल स्थिति में है कि उसका केवल परिमाण उतना ही होता है जितना कि पिंड के गतिमान होने से रोकने में पर्याप्त हो। मतलब घर्षण बल का परिमाण इतना है कि पिंड को गतिमान होने से रोकने में पर्याप्त हो। यानी कि यदि आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं किसी पिंड पर, वो कांस्टेंट पड़ा है, तो घर्षण बल इतना ही है कि वो पड़ा है तो उतना ही है, गति के लायक नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे आप बल लगाने लगेंगे तो घर्षण बल भी बढ़ता रहेगा, उतना बढ़ने की कोशिश करेगा कि वो मैक्सिमम उसको गति होने से बचा सके। लेकिन एक स्थिति आएगी कि जब पिंड गति को करेगा ही करेगा, तो वो हाईएस्ट पॉइंट होता है घर्षण बल का कि वो वहाँ तक पहुँच चुका है घर्षण बल, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो पिंड फिर गति करने लगता है उसको विरोध करके। तो ये स्वयं समायोजक का मतलब इसमें यही है कि सेल्फ एडजस्टमेंट कर लिया घर्षण बल ने कि वो मैक्सिमम जितना प्रोटेस्ट कर सकता था या प्रतिरोध कर सकता था वो उसने किया, लेकिन एक स्थिति बाद वो पिंड को गति को नहीं रोक सका। तो ये दूसरा नियम ये हमें कहता है। तीसरा नियम क्या होता है, चरम घर्षण बल और पिंड की अविलंब प्रतिक्रिया का अनुपात अर्थात घर्षण गुणांक म्यू निश्चित होता है और जो पिंडों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जब चरम घर्षण बल जो सीमांत घर्षण बल होता है और पिंड की अविलंब प्रतिक्रिया का अनुपात यानी कि F/R का जो अनुपात होता है वह घर्षण गुणांक कहलाता है। लेकिन ये निश्चित होता है और ये पिंडों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात पिंड का पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है उस पर ये डिपेंड करता है। तो F=μR, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या कहता है, चरम घर्षण स्पर्श करने वाले पृष्ठों के आकार पर निर्भर नहीं करता जब तक कि अविलंब प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहती हो। चरम घर्षण बल जो होता है, जो मैक्सिमम घर्षण बल होता है, स्पर्श करने वाले पृष्ठों के आकार पर निर्भर नहीं करता कि कोई गोला है, चपटा है या लंबा है, वैसे उस पर नहीं करता। ये तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक अविलंब प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती हो, तब तक ये निर्भर नहीं करता है। तो ये हमें एक समझने वाली चीज़ है। पांचवा नियम क्या कहता है
कि जब पिंड गतिमान अवस्था में हो तब घर्षण गुणांक म्यू का परिमाण पिंड की स्थैतिक अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है और म्यू पिंडों के वेग पर निर्भर नहीं कर सकता। देखिए क्या है कि म्यू जो है एक तरह से घर्षण बल का के समानुपाती ही मानिए आप इसको। जब पिंड गतिमान अवस्था में होगा तब घर्षण गुणांक म्यू का परिमाण पिंड की स्थैतिक अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है। स्थैतिक अवस्था में है जब गति नहीं हो रही है तो म्यू का मान ज़्यादा होगा बजाय पिंड यदि गति कर रहा हो। तो घर्षण बल म्यू का परिमाण पिंड की स्थैतिक अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है। यानी कि गतिक अवस्था में जब पिंड गति कर रहे हों तो घर्षण कम होता है, यदि हम स्थैतिक अवस्था से तुलना करें तो जब ज़्यादा होता है। तो म्यू पिंडों के वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग से मतलब नहीं है, वो ये देखता है कि गतिक है या स्थैतिक है। तो स्थैतिक अवस्था में घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। तो हमने इन 5 नियमों की सहायता से जाना कि हम घर्षण बल का परिमाण, दिशा और प्रकृति किस प्रकार तय कर सकते हैं, वो इन 5 नियमों से स्पष्ट होती है। ये हमें नियम याद रखने चाहिए। धन्यवाद।